Cricket match prediction using Twitter data mining. This is the topic. These are the table of content which contain introduction, problem statement, research question, objective of the research, scope of the research, literature review, research methodology, result and discussion, conclusion and references. अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ट्विटर जो है उसके बारे में थोड़ी मालूमात ले कि जो 200 मिलियन एक्टिव यूज़र ट्विटर यूज़ कर रहे हैं और आजकल जो है वो सक्सेसफुल क्रिकेट टीम विनिंग टीम एनालिसिस के लिए डेटा एनालिसिस यूज़ किया जाता है और ये हर किसी को इसमें इंगेज करता है कि हाउ क्रिकेट प्लेयर टेक्निकल्स और जो स्टाफ मैनेजर्स हैं उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है गेम प्लेयर की और ये हेल्पफुल होता है फॉर जो कोच होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो इजीली जो बॉलर्स हैं बैट्समैन हैं उनको चूज कर सकें। मशीन लर्निंग इसमें सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि सेट ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम पे बेस है और ये कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो ऑटोमेटिकली जो है और एडवांस टाइप का एक्सपीरियंस लर्न कर सके इसमें डेटा में से और क्योंकि स्पोर्ट रिलेटेड डेटा और एडवांसमेंट ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक स्पोर्ट डेटा एनालिसिस एडवांस हो चुका है और इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि सबसे पहले जो किस तरीके से बिग डाटा टेक्निक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर या फिर कोई भी अदर लिंक्डइन हो गया उनके ऊपर ट्रैक ऑडियंस के मूड को किस तरीके से और उनके इमोशंस को क्योंकि जैसे ही स्पोर्ट्स हो रही होती है तो जो आपके स्पोर्टर्स होते हैं उनके मूड्स और उनके इमोशंस पे डिपेंड करता है कि उस टाइम वो क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं ऑन देयर अकाउंट। तो ये सोशल मीडिया के जरिए क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। ये रिसर्च बेस्ड एफर्ट और कंट्रीब्यूशन मैचेस के लिए एक्सप्लेन करना किस तरीके से होता है। मेजर पर्पस जो है डेटा माइनिंग ट्विटर माइनिंग का वो रिजल्ट और हाइपोथेसिस के जरिए शो करना और किस तरीके से जो फार्मूलाज हैं उनको इंटायर टास्क छोटे छोटे पहले टास्क में और उसके बाद सेवरल सब टास्क एंड देन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी टूल और इन्हीं स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज करते हुए कंबाइंड परफॉर्मेंस बैट्समैन की और बॉलर्स की जो कि दिखाई जाती है कि कितना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और इसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के ऊपर जो कंबाइंड परफॉर्मेंस है बैट्समैन और बॉलर की इसको कंपेयर भी किया जाता है। रिसर्च क्वेश्चन देयर आर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जिसमें हमने इस रिसर्च को नेक्स्ट परसू करना है कि सबसे पहले फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, कौन से कॉमन यूज हो रहे हैं, कौन सा अप्लाई होगा और कवर्ड होगा और ज़्यादातर जो कौन सा काइंड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन है वो इस अप्रोच के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टडी इन द क्रिकेट डाटा और उसके बाद कौन सा मशीन लर्निंग मेथड है जो कि अप्लाई किया जाएगा और कौन सा जो ML मेथड है वो क्रिकेट रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट में आज तक इस्तेमाल हुआ है और फिर कि ML मेथड की एक्यूरेसी क्या है, कितनी एस्टिमेटेड जो वैल्यूज लगाई जाती हैं उसके मुताबिक कितना डाटा जो है वो करेक्टली होता है कि कितने अगर लगाया गया एस्टिमेट कि ये बॉलर जो हैं वो इतनी वाइट बॉल करेगा तो क्या इट इज डिपेंड जो एस्टिमेटेड है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरा है या नहीं उतरा। देन देयर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जिसमें ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस को अलाउ किया जाता है कि वो ट्रैक करें कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस सोशल मीडिया पे शो हो रही है वो डिटेक्ट करती है कस्टमर के एंग्री और नेगेटिव जो उसका रिव्यू होता है बिफोर द एस्केलेट और परफॉर्मेंस एनालिसिस क्रिकेट में ज़्यादातर बेस होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बैटिंग कितनी है, बॉलिंग कितनी है और एवरेज रन क्या है, विकेट क्या रही हैं, पर 100 बॉल पे कितना बॉल किया और कितना बैट हुआ और ये सारी जो है वो प्रोजेक्टेड स्कोर्स और विन प्रेडिक्टर्स इसी चीज़ को देख के लगाते हैं कि 60% अब इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान जीत रहा है। एवरी वर्ड, फोटो, वीडियो, फॉलोवर हर चीज़ को इस स्ट्रेटेजी में इम्पैक्ट किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग बाय द सपोर्टर्स ऑफ द गेम और उसके बाद ट्विटर एनालिटिक्स ये शो करते हैं कि किस तरीके से ऑडियंस रिस्पांस करती है उनके कंटेंट के बारे में, किस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा और यही डाटा को यूज़ करते हुए ट्विटर कैंपेन और चलाते हैं और जिससे अच्छे और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं ताकि कोच जो है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सके कि सबसे पहले बॉल कौन करेगा, बैट कौन करेगा या फिर इस टीम में इस बॉलर को रखना है या नहीं। क्रिकेट डाटा एनालिसिस में फील्ड मैपिंग, प्लेयर ट्रैकिंग, बॉल ट्रैकिंग, प्लेयर शूट एनालिसिस एंड सेवरल अदर एस्पेक्ट्स भी
इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि बॉल की एंगल, उसका स्पिन, उसकी वेलोसिटी, उसकी ट्रैजेक्टरी देखी जाती है। तमाम फैक्टर्स ये जो हैं अगर इनको होलसम देखा जाए, इनको ऑल टुगेदर देखा जाए, तो ये डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में बड़ी हेल्पफुल होता है। देन देयर इज अ स्कोप ऑफ रिसर्च कि हमें टेक्निक्स और एनालिसिस करना है कि डाटा माइनिंग टेक्निक सेंटिमेंटल इमोशंस जो कि ट्विटर पे एट दैट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन और बॉलर क्या रह रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो कस्टमर देख रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके क्या होते हैं, एंड फ्रीक्वेंट विनिंग प्लेयर कॉम्बिनेशन विद यूज ऑफ मशीन लर्निंग रिलेटेड टूल्स. And there is a literature review where there are some researchers gone through from that using CNN and SCM text sentiment analysis. बाय दे शो के 84.87% जो है वो प्रिसिशन वो करेक्ट बैठी है. एंड देन देयर इज अ रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि डिवाइड हुई है रूल बेस्ड, डीप मशीन लर्निंग बेस्ड, शैलो मशीन लर्निंग और अदर टेक्निक्स पे. इन कैटेगराइज को फिर अदर नेक्स्ट जो है और कैटेगराइज कर दिया जो कि एमएल मेथड आता है, जिसमें एसवीएम और के नियरेस्ट KNN आता है एंड रैंडम फॉरेस्ट RF आता है. फिर ये क्लासिफिकेशन जो डीप ML बेस्ड टेक्निक है, इसमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, कन्वोल्यूशनल न्यूट्रल नेटवर्क, CNN, DNN, RNN and other approaches are going to be done. और दिस इज द होल सिनेरियो कि किस तरीके से एक मैच को बाय यूजिंग दीज SVM, KNN and NB टेक्निक वी कैन एनालाइज द होल सिनेरियो. देन आफ्टर एनालिसिस जो सेंटिमेंट फाउंड होंगे ट्वीट में क्रिकेट मैचेस के दौरान, दे आर डाटा गैदरिंग, प्रिपेयरिंग, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. एंड डाटा गैदरिंग जो इंटरफेस ऑफर करेगा API को, स्ट्रीमिंग API, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ API हैं जो कि गेट और पोस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट एट द एग्जांपल ऑफ जो HTTP कमांड है. एंड बाय क्रिएटिंग एक अच्छी ट्विटर अकाउंट एंड गिविंग ऑथेंटिकेशन डिटेल HTTP रिक्वेस्ट पे, और आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट ट्विटर API जो है वो रिस्पॉन्स और जो ट्वीट्स हैं उसको ट्रांसमिट करेगा और एक स्ट्रीम बना देगा. देन दी प्री प्रोसेसिंग, इन प्री प्रोसेसिंग देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग के जो भी अननेसेसरी डाटा आ गया है, लाइक कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि मैच हो रहा है उसमें अनएथिकल थिंग्स आ जाती हैं, उसको अननेसेसरी डाटा बोलेंगे एंड विच विल बी डिलीटेड. और ट्वीट्स इकट्ठी की जाएगी स्पेशली जिसमें ज़्यादातर से वर्ड इस्तेमाल होंगे क्योंकि हमने इसको डिस्क्रिप्टिव किया है. उसके बाद जैसे कि यूज़र नेम, कोमास, हाइफन, URL एंड इमोशन, दे आर द प्री प्रोसेसिंग फॉर्म, जिसमें यूज़र नेम जो है वो टेक्स्ट लिस्ट यूज़र जो भी यूज़ करेगा वो उसका यूज़र नेम होगा एंड द इन्फॉर्मेशन जो है वो एलिमिनेट कर देगी जब उसने अपना डाटा ले लिया. एंड देन देयर इज अ सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस. इन सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन जो सजेस्टेड सिस्टम है वो नेम बेस्ड एल्गोरिथम यूज करेगा. इन फर्स्ट स्टेप वो जो ट्वीट्स होंगी, जो बिलोंगिंग ट्वीट्स होंगी, उन्हीं को इकट्ठा करेगा एंड देन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी टीम है एंड क्लासिफाई ट्वीट बाय इट, एंड देन इंडिकेट करेगा और रिट्राइव करेगा सेकंड स्टेज पे हर टीम के अंदर से. एंड इन सेंटिमेंट एनालिसिस देयर इज अ सेंटेंस लेवल के किस हिसाब का सेंटेंस यूज हुआ है, एंटिटी लेवल, डॉक्यूमेंट लेवल और एंटायर डॉक्यूमेंट एग्जामिन किया जाएगा जो कि एक अनफेवरेबल या फेवरेबल ओपिनियन क्रिएट करेगा. एंड द रिजल्ट इज जो इनिशियल मेथड डाटा क्लासिफिकेशन पे एम्फेसाइज करेंगे वो SCM मॉडल पे होगा और जो कि फोरकास्ट करेगा कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द एनालिसिस. जो आपने रिजल्ट आए हैं डाटा रिसोर्स से वो क्या हैं. 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट यूज होंगे इसमें प्रपोज मॉडल में, ऑफलाइन ट्विटर क्रिकेट और रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्रिकेट ट्वीट. और ऑफलाइन ट्वीट्स के लिए हम तकरीबन इतनी 6 लाख एंड ट्वीट्स इकट्ठी करेंगे पाकिस्तान और इंडिया से. एंड सिमुलेशन अप्रोच जो कि गेम एवोल्यूशन होगी, जो रन है जो स्कोर किए होंगे उसको कंटिन्यूसली एंटिसिपेट किया जाएगा एंड क्लासिफिकेशन अप्रोच की जाएगी विन और लूज के मामले में. एंड देयर इज अ डिस्कशन वेयर मैच को जो प्रिडिक्ट करना है वो प्रोबेबिलिटी सेशन बाय सेशन कि किस तरीके से जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हुए हर जो प्लेयर है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और इस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैच के आउटकम के बराबर किया जाता है. और इसमें हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो करंट गेम के इनपुट को प्रिडिक्ट करेगा एंड ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जरिए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दिखाएगा विच मेकिंग द प्रेडिक्शन framework of learning Spark machine learning framework.
देयर इज़ अ कंक्लूजन, मोस्ट आउटकम इस जो स्टडी की हैं वो यही है कि स्पार्क फ्रेमवर्क जो है वो एफिशिएंट कंपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल वन से, और जो लीनियर रिग्रेशन हमने यूज़ किया है वो बेस्ट मॉडल है ताकि हम टोटल स्कोर मैच के प्रिडिक्ट कर सकें एंड उसको नेक्स्ट यूज़ कर सकें। जो गेम की इनपुट सर्कमस्टांसेस हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और यही लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 96%, और वो पॉसिबल है बाय यूटिलाइजिंग द स्पार्क मशीन लर्निंग framework. These are the conclusion. Thank you.